हेलो नमस्कार दोस्तों, यदि आपके डिवाइस में भी एक जियो का सिम कार्ड लगा हुआ है, उसमें इंटरनेट की स्पीड अच्छे से नहीं आती, नेटवर्क अच्छे से नहीं आते, इंटरनेट सही से नहीं चलता, गेम खेलते हो, गेम में भी आपकी अच्छी लो पी नहीं आती, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस मंथ की यानी कि फरवरी 2025 की सबसे न्यू लेटेस्ट हाई स्पीड इंटरनेट सेटिंग्स यानी कि एपीएन सेटिंग्स बताने वाला हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जियो की सिम में 5G से भी तेज इंटरनेट चला सकते हो। साथ के साथ आप अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को भी इंक्रीज कर सकते हो, यानी कि गेम में अच्छी से अच्छी लो पिंग को लेके आ सकते हो। तो वो कौन सी एपीएन सेटिंग्स है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने डिवाइस में 5G इंटरनेट चला सकते हो और अनलिमिटेड इंटरनेट चला सकते हो, वो भी 5G की स्पीड के साथ। तो उसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। साथ के साथ आप लोगों को दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लीजिए। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए बिना अब हम चलते सीधा अपने टॉपिक की ओर। तो सिंपली सबसे पहले आपको अपने डिवाइस की सेटिंग्स में आ जाना। मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको आ जाना मोबाइल नेटवर्क्स वाले ऑप्शन पर। इसकी सिंपली शॉर्ट फॉर्म होती है यहाँ पर, सॉरी, या तो इसमें आपके डिवाइस में यहाँ पर लिखा होगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स, नहीं तो सिंपली लिखा हो सकता है मोबाइल नेटवर्क्स। तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर देते हो, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपके डिवाइस में जितने भी सिम कार्ड शो हो रहे होंगे वो दिख जाएंगे। मेरे में सिंपली दो सिम कार्ड है, एक तो जियो का और एक BSNL का है। आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी, जियो के सिम कार्ड को आपको हमेशा सिम कार्ड सिम स्लॉट 1 में डाल के रखना, क्योंकि सिम कार्ड सिम स्लॉट 1 में इंटरनेट की स्पीड अच्छी आती है और 5G स्पीड आती है। तो आप अपनी जियो की सिम को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको जाना है एक्सेस पॉइंट नेम्स वाले ऑप्शन पर। इसकी सिंपली यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म होती है एपीएन। कई डिवाइस में यहाँ पर लिखा हो सकता है एडिट एक्सेस पॉइंट, नहीं तो एडिट एक्सेस पॉइंट और एडिट पॉइंट नेम्स लिखा हो सकता है। तो इसके ऊपर टैप कर देना, क्योंकि तीनों का मतलब यहाँ पर सेम ही होता है। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। नीचे आपको यहाँ पर दो ऑप्शन शो हो जाएंगे, एक तो रीसेट का और एक न्यू एपीएन का। तो सिंपली सबसे पहले तो रीसेट वाले बटन के ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप रीसेट वाले बटन के ऊपर टैप कर दोगे, आपके डिवाइस में पहले से भी जितने भी एपीएन सेट थे वो सभी रीसेट हो जाएंगे। रीसेट हो जाने के बाद जो सा भी डिफॉल्ट वाला एपीएन होता है ना, जो कंपनी द्वारा एपीएन भेजा जाता है, वो वाला एपीएन यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको सिंपली न्यू एपीएन के ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप न्यू एपीएन या ऐड एपीएन का बटन होगा आपके डिवाइस में, यदि मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ से कोई बैक कर देता हूँ। या तो आपके डिवाइस में यहाँ पर नीचे न्यू एपीएन लिखा होगा, नहीं तो ऊपर राइट साइड में जहाँ पर बैटरी का सिंबल आता है ना, वहाँ पर होगा ऊपर राइट साइड में 3 लाइन या 3 डॉट से बने होंगे, वहाँ पर हो सकता है न्यू एपीएन या ऐड एपीएन का ऑप्शन। ठीक है, उसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, इस तरह का एक फॉर्म आ जाएगा। तो सिंपली हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना है। ये जो फॉर्म फिलअप करना है ना, मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप चाहो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख के भी कर सकते हो, लेकिन उसमें अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि कैसे क्या करना। आप यहाँ पर देख लेना, फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख के अच्छे से इसको फिल कर लेना। सबसे पहले आते हैं नेम के ऊपर हमें लिख देना यहाँ पर सबसे पहले जियो इंटरनेट एक्सोर्ट। सिंपली यही लिखना है, जैसे मैंने लिखा सिंपली आपको वैसे ही लिख देना, इसमें कोई भी गड़बड़ मत करना। अब आता है एपीएन के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना सिंपली जियो नेट, NT लिख दे, NET नहीं लिखना। ठीक है, जैसे मैंने लिखा सिंपली आपको वैसे ही लिख देना और इसको ओके कर देना। इसमें सभी लेटर स्मॉल में ही आएंगे, कोई भी कैपिटल में नहीं आएगा। आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, जोन से लेटर मैं जैसे लिख रहा हूँ ना, जोन से लेटर कैपिटल में लिख रहा हूँ वो आपको कैपिटल में लिख देना, जोन से लेटर मैं स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूँ वो आपको स्मॉल लेटर्स में लिख देना है। अब आता है प्रॉक्सी का नोट सेट, पोर्ट को भी नोट सेट का मतलब ये है जिन सेटिंग्स में अपने डिवाइस में छेड़ रहा हूँ, सिंपली आपको उन सेटिंग्स को अपने डिवाइस में छेड़ना। जिन सेटिंग्स में नहीं छेड़ रहा या नोट सेट बताऊंगा, उन सेटिंग्स को आप अपने डिवाइस में मत छेड़ना। अब आता है यूजर नेम के ऊपर टैप करना। तो यूजर नेम के ऊपर टैप करने को यहाँ पर आप लिख देना सिंपली स्पीड बोट डॉट एक्सेलरेटेड। तो सिंपली जैसे मैंने लिखा ना, आपको भी वैसे ही लिख देना है। अब आता पासवर्ड को नोट सेट। अब सिंपली सर्वर के ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पर www.jio.com का सर्वर आप लोगों को डाल देना। अब आप एक काम करो, वीडियो को पॉज कर दो और यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि 4 सेटिंग्स का इकट्ठा ही स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ठीक है, अब आता है MMSC, इसको नोट सेट, MMS प्रॉक्सी इसको नोट सेट, MMS पोर्ट इसको भी नोट सेट, यानी कि इन तीनों को मत छेड़ना। अब आता है MCC और MNC, ये दोनों आपके एरिया वाइज कोड होते हैं, यानी कि एरिया के टावर्स के कोड होते हैं। इनको तो आप बिल्कुल भी छेड़ना मत, नहीं तो आपके डिवाइस में इंटरनेट की स्पीड कभी भी इंक्रीज नहीं हो पाएगी। अब आज चलते ऑथेंटिकेशन टाइप के ऊपर। इसके ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद सिंपली सबसे पहले नन के ऊपर सिलेक्ट होगा, तो आपको 4th नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है PAP पैप और CHAP चैप,
इसके ऊपर सिलेक्ट कर देना है। बट एपीएन टाइप इसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर जो कुछ भी लिखा उसको कट कर देना। कट करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली लिख देना है डिफ़ॉल्ट और इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आता है एपीएन प्रोटोकॉल। एपीएन प्रोटोकॉल के ऊपर टैप करना। कई कई डिवाइस में ये IPv4 पर सिलेक्ट होगा, नहीं तो IPv6 पर सिलेक्ट होगा। आपको थर्ड नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना IPv4/IPv6, इसको सिलेक्ट कर देना है। एपीएन राउटिंग प्रोटोकॉल में भी थर्ड नंबर वाला जो ऑप्शन है IPv4/IPv6 को सिलेक्ट कर देना है। अब आती है मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग्स, बैरियर। तो बैरियर में आगे बढ़ने से पहले तो यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लेना। तो सिंपली सबसे पहले अनस्पेसिफाइड के ऊपर टिक होगा तो इसके ऊपर टैप करके अनटिक कर देना। अनटिक करने के बाद जोन से मैं बैरियर बताऊंगा सिंपली आपको वही वाले बैरियर को सिलेक्ट कर देना है। सबसे पहले आता है LTE, फिर आता है HSPA, फिर आता है UMTS और EDGE और GPRS। सिंपली आपको इन 5 बैरियर को सिलेक्ट करके ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आता है मेनू टाइप, इसको भी नोट सेट नहीं है वही रहने देना, इसको भी मत छेड़ना। अब नीचे मोर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके इसको सेव कर देना। तो जैसे आप इसको सेव कर दोगे आपके सामने 2 एपीएन शो हो जाएंगे। फर्स्ट वाला ओल्ड वाला है, जो सेकंड वाला है हमने अभी क्रिएट किया, तो सेकंड वाले के ऊपर टैप कर देना। ऊपर आप देख सकते हैं आपके नेटवर्क रिफ्रेश हो जाएंगे, यानी कि नेट बंद होके चलने लग जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली होम बटन के ऊपर टैप कर देना और इसको यहाँ से कट कर देना। कट करने के बाद एक बार आप अपना डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देना। डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देने के बाद एक बार आप अपना डिवाइस को सिंपली रिबूट भी कर लेना। रिबूट और एयरप्लेन मोड से ये फायदा होगा, जो भी हमने एपीएन सेट किया ना हमारे डिवाइस में वो अच्छे से सेट हो जाएगा, अच्छे से इंटरनेट की स्पीड देने लग जाएगा, यानी कि एकदम 5G स्पीड आने लग जाएगी। और आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को भी इंक्रीज कर देगा, यानी कि गेम में जो भी लोपिंग नहीं आती ना आपके BGMI में, PUBG में, वो भी आने लग जाएगी, यानी कि 20 ms की लोपिंग आने लग जाएगी। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, यदि आपको अलग से चाहिए ना सभी सिम्स के लिए तो अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा गेमिंग एपीएन सेटिंग्स। तो उस वीडियो को देखने के बाद आप अपने BGMI में अच्छी से अच्छी लोपिंग को लेके आ सकते हो। तो मैं स्पीड टेस्ट भी करवा देता हूँ कि मेरी इंटरनेट की स्पीड यहाँ पर कितनी आ रही है। तो मैं सिंपली प्ले स्टोर में चला जाता हूँ। प्ले स्टोर में जाने के बाद हम कोई भी एक एप्लीकेशन को चूज़ कर लेते हैं जिसको हमें डाउनलोड करना है। मैं सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इंस्टॉल के ऊपर टैप कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखते रहना कि मेरा यहाँ पर कितने सेकंड में यहाँ पर ये इंस्टॉल होते हैं। यहाँ पर देख सकते हो 5 से सीधा ऊपर आप देख सकते हो 7 Mbps की यहाँ पर स्पीड आ रही है, एकदम अच्छी देख सकते हैं। ये हमारे डिवाइस में इंस्टॉल भी हो चुका है। 63 MB का था, 1 मिनट क्या 30 सेकंड क्या 10 सेकंड में ये हमारे डिवाइस में इंस्टॉल हो चुका है। 10 सेकंड के अंदर 63 MB का। आप सोच सकते हो कितनी Mbps की मेरे डिवाइस में इस एपीएन सेटिंग्स का यूज़ करके कितनी अच्छी इंटरनेट की स्पीड आ रही थी। बस आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपके जियो की सिम में अच्छी से अच्छी लो पिक आने लग जाए ना, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट करना और उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जिनकी जियो की सिम में अच्छी लो पिंग नहीं आती है, जिसके कारण वो BGMI या PUBG नहीं खेल पाते। बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टाटा, बाय बाय।